बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आइनन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान खतीजा साबिर। तो बात करेंगे सियासी हालात की। क्या सियासी पार्लिमानी बुरहान का खात्मा हो गया कि नहीं? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नासिर नकवी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जी सर। जी खतीजा, आपके सामने हमारे सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने ओहदा संभाल लिया है। जी खतीजा, बात यह है कि आपका पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या सियासी पार्लिमानी निज़ाम का जो बहरान पैदा हुआ था पंजाब में वो ख़त्म हुआ या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी नहीं ख़त्म हुआ। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी, लेकिन वहाँ इख्तलाफात भी मौजूद हैं और हुकूमती जानिब से ये भी कहा गया, इरफान कादी साहब ने कहा कि हम इसकी नज़रसानी के लिए भी हम अपील करेंगे। तो यानी उन्होंने अभी अपील करनी है। दूसरी जानिब यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 10 सीटों के वज़ीर आला हैं, लेकिन उनके सामने तहरीक इंसाफ की नशिस्तें ज़्यादा हैं। लिहाजा अभी ये बहरान जो है ना अभी चलेगा, कई महीने से चल रहा है। यानी आप कमाल सोचें कि ये जो इक़्तिदार है इस वक्त जो हुआ, जो पिछली हुकूमत ख़त्म हुई उस्मान बुज़दार साहब की, तो उसके बाद जो बहरान हुआ है वो इतना शदीद है कि देखें, अगर हमजा शहबाज को बनाया गया तो उनका गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया। अगर गवर्नर साहब दूसरे आए, बल्कि उनका कौमी असम्बली के स्पीकर ने आगे हल्फ लिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। फिर उसके बाद जो है जब काबीना की बारी आई, फिर गवर्नर दूसरा आया, फिर पहला गवर्नर से पटा रहा। ये मामला जो है ये पार्लियामानी तारीख़ में कोई अच्छे लफ्ज़ों से नहीं याद किए जाएंगे। ये एक बिल्कुल स्याह बाब है। अब इसमें इन्हीं ने अब उनको गिरा लिया। मामला दुनिया की ये नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, पंजाब की ये नहीं है। 12 करोड़ अवाम है, ये महंगाई में है, बेरोज़गारी में है, परेशानी में है। उसमें आपने एक सियासी बहरान पैदा करके आपने कर दिया। वो दोनों पार्टियों को कोई इतना अच्छा नहीं समझ है। अवाम की खिदमत और फिक्र भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, सारी चीज़ें भूल गए, महंगाई भूल गए, सारा कुछ भूल गए। लेकिन बात ये है कि निज़ाम कैसे चलेगा, इसलिए कि परवेज़ इलाही साहब के पास 10 नशिस्तें हैं और उनके पास जो उनके इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ, 2 ही पार्टियाँ बड़ी जो वहाँ इकट्ठे हैं, तो उनके पास ज़्यादा नशिस्तें हैं। अंदर भी इनकी मुखालफत मौजूद है। यानी आप ये सोचें कि इमरान खान साहब ने साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि आप कोई मिनिस्ट्री लेना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा नहीं पाजी माफ़ करो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जनाब अगर आपको पंजाब असम्बली का स्पीकर बना दें तो आप बनना चाहेंगे? उन्होंने कहा ना, मैनू माफ़ कर दो, मैं बड़े अच्छा टाइम गुजारिया, बड़ा मस्त रहा, तो मैनू मस्ती रहन दो, यानी मैं जिथे लगा उसे लगा रहने दो। अब जब पोजीशन मतलब उन्होंने खेल का हिस्सा बनना नहीं चाहा, नहीं, उन्होंने कहा मौजूदा मतलब उन्हें नज़र आ रहा है कि ये अभी पार्लिमानी बहरान जो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। ये सियासी तमाशा चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। जी सर, एक छोटा सवाल जिसके बारे में हम सबको बड़ी है, ये बेंच फिक्सिंग जुडिशल को से क्या मुराद है? ये जुडिशल को कहते हैं, जैसे मार्शल लॉ लगता है ना, वो आर्मी कू कहलाता है। अब जुडिशल कू का मतलब है कि ये अदलिया आ गई है। ये एक पहले भी सोच मौजूद थी कि यहाँ पे एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना दी जाए, बड़ी देर से ये सोच चल रहा था। लेकिन जिस अंदाज में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया, उसको मरियम नवाज़ ने ये नाम दिया कि ये जो है ये कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ये कोई तब्दीली नहीं आई, ये जुडिशल कू हुआ है। यानी कू हुआ है, हमला हुआ है, यानी कब्ज़ा हुआ है। दूसरी जानिब उन्होंने ही कहा ये जो है ना कि आप सारी दुनिया जो है मैच फिक्सिंग की बातें सुनती थी, ये बेंच फिक्सिंग हुआ है कि हम इस बेंच से मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये आपने फिक्स किया तो आपने हमारा फ़ैसला किया। अब जो हुकूमत है, हुकूमत ये कह रही है, मतलब हुकूमत से मुराद ये है कि जो साथ में फैसले को गैर आईनी भी करार दे दिया। देखो, हुकूमत तो अभी इख्तलाफ कर रही है ना, हुकूमत जो है वो कर रही है। शहबाज शरीफ साहब भी मतलब उससे बड़े मुतमईन नहीं है। मुतहदा अपोजिशन जो अब हुकूमत में है, जिसकी वफाकी हुकूमत है, लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा कि नून लीग देखें तो सही हुआ क्या है नून के साथ। नून लीग की हुकूमत किसी सूबे में नहीं है, ना गिलगित बिल्तिस्तान में है, ना आज़ाद कश्मीर में है, ना बलूचिस्तान में है, ना सिंध में है, ना KPK में है, ना पंजाब में जो उनका अपना घर था। तो एक बड़ा परेशान कुन तो है। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है और इसके अभी रिज़ल्ट निकलेंगे। हुकूमत कह रही है कि जी हम बड़े जारहाना अंदाज में इनसे निपटेंगे और ये लोग कह रहे हैं कि हम फिक्स कर देंगे। तो आपको तो नहीं याद, आपकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन हम लोगों को याद है, हमारा अफजा साथ दे रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था अपोजिशन को कि मैं फ़िक्स अप कर दूंगा, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। इस वक्त इनके यहाँ भी वही टोन नज़र आ रही है जो मगरूर वाली है या गुरूर वाली है। तो उसमें ये कह रहे हैं हम फिक्स कर देंगे किसको, शहबाज शरीफ को हम सिर्फ 26 किलोमीटर में फ़िक्स कर देंगे इस्लामाबाद में, ना KPK जा सकेंगे
क्यों KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ना वो पंजाब जा सकेंगे कि पंजाब में हुकूमत जनाब वो है, आएंगे तो ज़ाती निजी दौरे पे आएंगे। होगा क्या, होगा ये कि अगर वो लाहौर आते हैं तो आइनी तौर पे वज़ीर आला को उनका इस्तकबाल करना चाहिए, लेकिन अब वज़ीर आला उनका इस्तकबाल नहीं करेगा। इसी तरह अगर वो KPK किसी फंक्शन पे जाते हैं या किसी और इजलास की सदारत करने जाते हैं तो वहाँ वज़ीर आला उनका इस्तकबाल नहीं करेगा, वहाँ गवर्नर आएंगे, यहाँ भी गवर्नर आएंगे। तो एक लड़ाई जो है ये कशमकश चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साजिश थी ना, साजिश जिसका शोर मचाया था कि अमेरिका की साजिश है, वो मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान चूँकि एटमी ताकत बन गया, पाकिस्तान चूँकि मुसलमान मुल्क है, तो इसको कुछ ताकतें जो हैं, पोशीदा ताकतें, इंटरनेशनल ताकतें, वो कुछ सज़ा देने के मूड में है। तो इन सब में आपको क्या लगता है कि निज़ाम अदल का किसने मजाक उड़ाया? देखें, निज़ाम अदल का मजाक कहाँ से उड़ा? इस तरह उड़ा कि जब आपने देखें सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो भी इख्तलाफ कर रहे हैं, और साबिक़ सदूर जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट बार पहुँचे हैं, उन्हें जाकर रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस से कि जनाब ऐसा ना करें, ऐसा कर लें, फुल बेंच बनाया। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं समझ आती, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझे कायल ही नहीं कर सके, मैं फुल बेंच नहीं बनाता। अब इसमें अवाम तो शामिल नहीं है, इसमें सियासतदान शामिल है दोनों जानिब से। तो निज़ाम अदल जो है यानी अदालती निज़ाम जो है उसका तमाशा बन गया ना कि आप में देखें पहले रात को 12 बजे अदालतें खुली, अब भी रात के टाइम पे रिज़ल्ट आया है, और 2 बजे जो है ईवान सदर में हल्फ बर्दारी हुई है, जिसको तारीखी हल्फ कहा जा रहा है। हाँ, जिसको तारीखी हल्फ कहा जा रहा है। और तारीखी क्या, ये उसी तरीके है कि देखें जिस तरह धमकियाँ दी जा रही हैं कि शहबाज शरीफ को फिक्सअप कर देंगे इस्लामाबाद में, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ अभी तक, जब तक उनके पास 2 वोटों की अक्सरियत है, जब तक तो वज़ीर आज़म है। अब ये आपकी मनफी सोच है कि आप कहते हैं हम वज़ीर आज़म को मानते ही नहीं, या हम उसकी काबीना को नहीं मानेंगे क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है, तो मामला तो गड़बड़ होंगे। तो अगर आप ये समझें, वही पहला सवाल कि पार्लिमानी बहरान ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, पार्लिमानी बहरान अभी और आगे चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमजा के जाने से और परवेज़ इलाही साहब के आने से फिर फ़ायदा क्या हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो अवामी फ़ायदा कहेंगे ना, हम तो वोटर की बात करते हैं ना। नून लीग कहती है ना वोटर को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। वोटर को तो खैर कहते ही कोई नहीं कि इज़्ज़त दो, वो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो। तो वोट को इज़्ज़त देते देते जो है ना वो इलेक्शन यहाँ हार गए, यानी लाहौर में भी उन्हें 3 सीटें हार दी, पंजाब में भी वो सीटें हार गए, उसके बाद अब हुकूमत भी हार गए। तो मामला कैसे होंगे? हमजा शहबाज के जाने से या परवेज़ इलाही के आने से मामला मज़ीद पेचीदा हुए। हम ये नहीं कह रहे कि हमजा रहते तो मामला ठीक हो जाते, हम ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, और ये कौमी मुफाद में है, लिहाजा इन लोगों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, अफ़ाम व तफ़हीम से सियासी इस्तेकाम पैदा करना होगा ममलकत के लिए, रियासत के लिए। वरना इस तरह की जो चांदमारी है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो वो कोई पोशीदा हाथ हैं, वो कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी। अपनी मेज़बान खदीजा साबिर को इजाज़त दीजिए, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।